विफाकी बजट में तनख्वाहदारों पर टैक्सों का कुल्हाड़ा चल गया। सालाना 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर इनकम टैक्स 2.5 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर 15,000 के बजाय 30,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स आयद। 22 से 32 लाख रुपए आमदन पर इनकम टैक्स 1,65,000 से 1,80,000 रुपए आयद होगा। सालाना 32 से 41 लाख रुपए आमदन पर 4,30,000 रुपए फिक्स और 30% इजाफी टैक्स आयद होगा। सालाना 41 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 7 लाख रुपए फिक्स और 32% टैक्स लगाने की तजवीज़। 6 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स छूट बदस्तूर बरकरार। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 32 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटियों की छूट का खात्मा। मोबाइल फोन्स पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स। सीमेंट पर ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज़। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत भी खत्म। चीनी की कमर्शियल सप्लाई पर 15 रुपए किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। शीशे, स्टील, चमड़ा और कागज़ की मसनूआत पर भी ड्यूटी छूट का खात्मा। सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरियों के खाम माल की दरामद पर रियायत देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के शोबे पर भी बिजली गिर गई। जायदाद की खरीदारी पर नॉन फाइलर्स के लिए गेन टैक्स में होशरुबा इजाफा। 45% टैक्स देना होगा। फाइलर के लिए भी गेन टैक्स 3 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। गैर मनकुला जायदादों पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी एक्साइज ड्यूटी देना होगी। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। बैरून मुल्क सफर पर पाबंदियां लगाने की तजवीज़। एयर टिकट जारी करने पर ट्रैवल एजेंसी को 10 से 20 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया जाएगा। ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन न कराने पर दुकानदारों को 6 माह कैद या जुर्माने की सजा और दुकान सील करने की तजवीज़। 18 खरब 87 अरब रुपए के विफाकी बजट में 8.5 खरब रुपए का खसारा। 9,477 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2122 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब, सिविल अखराजात के लिए 839 अरब रुपए, पेंशन की अदायगियों के लिए 1014 अरब रुपए मुख्तस। कौमी मालियाती अवार्ड्स के लिए 7,438 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गैस और बिजली पर सब्सिडी की मद में 1363 अरब रुपए अदायगी का तखमीना। टैक्स वसूलियों में पिछले साल की निस्बत 38% इजाफे की तजवीज़। FBR को 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ दिया जाएगा। 5,291 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स वसूलियों का हदफ। नॉन टैक्स आमदन से 2,103 अरब रुपए वसूली का तखमीना। कस्टम ड्यूटियों पर छूट के खात्मे से 1,296 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। 30 अरब रुपए इदारों की निजकारी से हासिल करने का तखमीना। गैर तनख्वाहदार अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़। वफाकी बजट में 3800 अरब रुपए के इजाफी टैक्स। 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। 150 अरब रुपए की ड्यूटियों पर इस्तिस्ना का खात्मा। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ। गैर तनख्वाहदार तबके पर भी 150 अरब रुपए के टैक्सों में इजाफा। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स की मद में 450 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। हुकूमत ने पुराना फार्मूला बनाया, जो टैक्स देता है उसी पर मजीद बोझ डालो। टैक्स बढ़ने से तनख्वाहदार तबके की जिंदगी और मुश्किल हो गई। बोझ उन लोगों पर डालना पड़ेगा जो उसे उठा सकें। शाहिद खकान अब्बासी की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू।
वजीर खजाना के पास कोई चॉइस ना होने का दावा। वालों के लिए 25 नहीं 50% भी लग जाए ना इंक्रीमेंट, प्राइवेट जॉब वालों पे कोई असर नहीं पड़ता। अब जो महंगाई होगी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए सेम होगी, तो डेफिनेटली मसला तो बनेगा। करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम ही नहीं हैं। अब कभी हुकूमत ने उनके बारे में कभी सोचा है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। तनख्वाहदारों पर टैक्स, बड़ी मछलियां भी अब टैक्स नेट से बाहर। बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे से आम आदमी को क्या मिलेगा? शहरियों के बजट पर तबसरे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान खत्म। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 20 रुपये इजाफा, 60 रुपये से बढ़ाकर लेवी 80 रुपये फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपये करने की तजवीज़। हाई ऑक्टेन और ई ऑक्टेन गैसोलीन पर लेवी भी 75 रुपये हो गई। मिट्टी के तेल पर 50 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला। बड़े शहरों के हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने का ऐलान। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले जुलाई तक आउटसोर्स कर दिया जाएगा। कराची एयरपोर्ट को आउटसोर्सिंग चंद माह बाद शुरू करने का ऐलान। विफाकी बजट में 1300 अरब रुपए सब्सिडीज के लिए मुख्तस। पावर सेक्टर को सबसे ज्यादा 1190 अरब रुपए सब्सिडी मिलेगी। मेट्रो बस के लिए 3 अरब रुपए, रमजान पैकेज के लिए 10 अरब और यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम पैकेज के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 27% बढ़ाकर 597 अरब रुपए कर दिया गया। वफाक के बजट से पहले पीपल्स पार्टी के रूठने का चैलेंज। बजट तजवीज़ से लाइल्म रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करके इन जियालों को इजलास में शिरकत पर राजी किया। पीपल्स पार्टी के अरकान इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो की अदम शिरकत सहाफ़ियों को बताया वो तो घर जा रहे हैं। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का हंगामा। बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ डाली। शोर शराबे के दौरान मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीर जारी रखी। अरकान को फाइनेंस बिल की कॉपियां तक नहीं दी गईं। फॉर्म 47 वाले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अकल के अंधों, किसानों के मसाइल हल करो। उमर अयूब ने बजट जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान। रवा साल 5000 मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों को पॉलिसी में शामिल करने का भी फैसला। $5,370 अरब रुपए का पंजाब बजट आज पेश किया जाएगा। 3700 अरब रुपए NFC अवार्ड की सूरत में विफाक से मिलेंगे। 1026 अरब रुपए महसूलात का हदफ। तनख्वाहों की मद में 595 अरब और पेंशन की मद में 445 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हुजम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें धरी रह गईं। अल्लाह की मदद और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म ने बजट से पहले वफाकी काबीना और लीगी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। मुल्क को मौशी मुश्किलात के मंझदार से निकाल कर इस्तेहकाम की सिमत में लाने का दावा। लाहौर हाईकोर्ट ने हत्या इज्जत कानून के तहत कार्रवाई दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत कर दी। पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को शिकवार जवाब जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक कानून अदलिया की आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए तुर्किया के लेजन ऑफ मैरियट का एजाज। साहिर शमशाद मिर्जा की वजीर दिफा
गौरक से मुलाकात, कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेज जनरल सल्जोइक वार उख्तार ओगलो से भी मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कमांडर तुर्क फ़िज़ाइया एडमिरल नेवल फोर्सेज से भी मुलाकातें। दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लकी मरवत में शहीद जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, अजीज़ व अकारिब और बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। शहदा को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। पंजाब में जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला। बतौर पाकिस्तानी अपने ज़मीर का जगाना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का अस्पतालों की सूरत हाल के जायजा इजलास में हिदायत। कराची में शहीद मिलत रोड पर दरख्त काटने की वीडियो वायरल। कार्नो कॉर्पस की जगह नीम, गुल महर और दीगर दरख्त लगाए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल पार्क्स की वजाहतें। फैसलाबाद में चक झुमरा के करीब एक्सप्रेस वे पर गाड़ी की रिक्शे को टक्कर। 5 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। वर्ल्ड कप में अमेरिका की हार, पाकिस्तान की सुपर 8 के लिए उम्मीदें बरकरार। भारत मेजबान टीम को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। 111 रन का हदफ 3 विकेटों पर अबूर। बारिश की पेशगोई के बायस पाकिस्तान के लिए खतरात के बादल। 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। फ्लोरिडा में 14 जून को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में भी तेज बारिश की पेशगोई। दोनों में से कोई एक मैच भी मनसूख होने पर पाकिस्तान आलमी मेले से बाहर हो जाएगा। बेसिकली ये जो बच्चा था वो मुझे मिला था पाकिस्तान इंडिया मैच में, और आफ्टर द एंथम वो एकदम मेरे पास आया और एकदम एक्साइटमेंट बच्चे की थी और वो एकदम रोना शुरू हो गया। तो मैं क्या कोई किसी ने कुछ कह दिया तो वो सुन हो गया कि मैं भारत से शिकस्त पर रो देने वाले बच्चे की हौसला अफजाई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने बच्चे को अपने दस्ताने तोहफे में दे दिए।